नमस्कार, स्वागत है आपका लिमिटलेस लाइफ में, जहां सपनों को पंख मिलते हैं और जिंदगी अपनी असली उड़ान भरती है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमेशा पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, मेरी बेटी अच्छे से पढ़ नहीं रही है। पर मैं आज आपको एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ, वो सुन के शायद आपके दृष्टिकोण में चेंजेस आ जाए, बदलाव आ जाए। बात है एक 13 साल की लड़की की। एक 13 साल की लड़की स्कूल में पढ़ती थी, पर स्कूल में टीचर जो है वो उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्ची एक जगह पे टिक के पढ़ नहीं रही थी। वो बार बार बीच में खड़ी होती थी, पैर हिलाती थी, इधर उधर दौड़ती रहती थी। मतलब पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। एक ही जगह पे बैठे रहना उसके लिए नामुमकिन सा था। और टीचर भी परेशान हो गए थे कि ये उठक बैठक कर रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो इसको पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। फिर टीचरों ने एक फैसला लिया कि अब उसकी मम्मा को बुलाना ही पड़ेगा, और उसकी मम्मी को बुलाते हैं और उसकी माँ को ये बताते हैं कि आपकी बेटी में कुछ खामी है, वो अच्छे से पढ़ नहीं रही है और उसको कुछ आता नहीं है। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बस बार बार खड़ी होती है, वहां चली जाती है, इधर चली जाती है, बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। आपकी बेटी के अंदर हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खामियां हैं, तो आप ऐसी स्कूल में उसको पढ़ाओ जहां खामी वाले बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं। उसकी माँ को ये सुन के बहुत बड़ा शौक लगा, सदमा लगा। पैरों तले से जमीन खिसक जाए ऐसा हुआ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी बेटी में कुछ खामी है। और फिर उसको अपने बेटे की फ्यूचर की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है कि मेरी बेटी का फ्यूचर कैसा होगा, मेरी बेटी अपने आप पे खड़े हो पाएगी, अपने आप को अच्छे से संभाल पाएगी क्या, वो पढ़ लिख कर अच्छी इनकम जनरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बस ऐसे ही उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। फिर उसने सोचा कि मैं उसको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाती हूँ। फिर वो एक मेंटली एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उनके पास उसको लेके गई, और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो है उन्होंने बच्चे के साथ बहुत सारी बातें की, और बातों के दौरान उनको पता चला कि बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज छुपी है। क्योंकि जब वो उसके साथ बातें कर रहे थे तब बच्ची कभी पैर हिला रही थी, तो कभी इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, मतलब अपने आप में मस्ती में ही मशगूल थी। फिर उन्होंने बच्ची को बोला कि मैं एक सॉन्ग बजाता हूँ, तुझे डांस करना है। और फिर उन्होंने सॉन्ग बजाया, उसने डांस किया, और इतना बढ़िया डांस किया, वो भी बिना तालीम के। फिर डॉक्टर ने उनकी माँ को बोला कि आपकी बेटी में कोई खामी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपकी बेटी में तो बहुत सारी खूबियां हैं। उसको एक अच्छी नृत्य कला की स्कूल में डालो और उसको नृत्य सिखाओ, उसको डांस सिखाओ। फिर उसकी माँ ने, डॉक्टर ने जैसा बोला उस तरीके से डांस क्लास में उसको भेजा, उस स्कूल में उसको पढ़ाया। और थोड़े ही दिनों में वो पूरे विश्व में इतनी फेमस हो गई कि लोग मतलब अचंभे में आ गए। इतनी अच्छे से वो फेमस हो गई। और जिस लड़की को टीचरों ने ये पढ़ नहीं सकती है, ये होशियार नहीं है, इसके अंदर खामियां हैं, ऐसा कह के उसको स्कूल से निकाल दिया था, ये लड़की आज विश्व की सबसे बड़ी डांसर है, कोरियोग्राफर है और अभिनेत्री भी है। तो सोचो कि उसके अंदर जो खूबी छुपी थी उसके ऊपर काम किया, और वो आज देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी कोरियोग्राफर, सबसे अच्छी डांसर है। और वो लड़की का नाम है गिलियन लेनी। वो आज पूरे विश्व में मशहूर है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक बच्चा नंबर 1 आए ये पॉसिबल नहीं है, पर हर एक बच्चे के अंदर एक स्पोर्ट चैंपियन छुपा है। तो किसी के अंदर आर्ट, तो किसी की सिंगिंग, या तो कोई बिजनेस में चैंपियन है।
बस हम पेरेंट्स का काम ये है कि हमारे बच्चों की हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है, बल्कि उसके अंदर जो खामियां हैं उसको निखारने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसकी अच्छे से घिसाई हो उसके लिए हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। यदि आप भी इस बात से सहमत है कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा चैंपियन है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पॉजिटिव स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।